बहुत ही तीक्ष्ण प्रभावकारी मोहिनी है। इसका प्रयोग करते हैं तो आपका प्यार आपकी ओर खींचा चला आता है, आपके वश में होता है। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आज जो है आप लोगों के सामने एक मोहिनी विद्या रखने जा रहे हैं। यह बहुत ही तीक्ष्ण विद्या है और इसका प्रयोग बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आप अगर नए नवेले साधक हैं और किसी तीक्ष्ण विद्या का प्रयोग करते हैं, जितना ही तीक्ष्ण मंत्र होता है, जितना ही तीक्ष्ण आपका प्रयोग होता है, जितनी ही तीक्ष्णता से आपके लिए लाभ देने वाली विद्या होती है, आपको लाभ पहुंचाती है, उतनी ही तीक्ष्णता से अगर आपने उसका गलत प्रयोग किया या गलत तरीके से आपने जाप किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग को करने के बाद आप अपने किसी भी हितैषी को, हमदर्द को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने वशीभूत कर सकते हैं। बस बशर्ते आप जो है इस विद्या का प्रयोग गलत ना करें। आप अपने जो आपसे रिलेटिव हैं, आपके जो दोस्त हैं, आप उस पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने प्यार को पाने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग आप गलत ना करें। जो आप सच्चे दिल से इस विद्या का प्रयोग करते हैं, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और इसका कोई बहुत ज़्यादा जप भी आपको नहीं करना है। जब आप इस विद्या का जप करते हैं तो आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत ही तीक्ष्ण अनुभव होते हैं, और इसका असर जो है पहले ही दिन से दिखना स्टार्ट हो जाता है। यह एक ऐसी मोहिनी है। यह जो मोहिनी मंत्र है जो आप लोगों को हम आज देने जा रहे हैं, ये भगवान शिव का मंत्र है। और यह जो है मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त है, जो कि गुप्त है, और इसे वैसे सार्वजनिक करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ये विद्या आगे लुप्त न हो जाए इसलिए आपके सामने रखी जा रही है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो इस विद्या का आप दीक्षा लेकर के इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप लोगों को मैं इस विश्वास के साथ आपके सामने यह मंत्र रख रहा हूँ कि आप इसका प्रयोग गलत नहीं करेंगे। इस मंत्र को जब आप प्रयोग करते हैं तो इस मंत्र के प्रयोग से आपको कोई चीज़ खिलाने वाली नहीं बनानी है। आपको सिर्फ इसका जाप करना है। सामने वाला जो व्यक्ति है जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं, अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उसका आपके पास फोटो होना चाहिए या नाम होना चाहिए। आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेकर के आप जो है पाठ कर सकते हैं। पाठ आप 1 माला भी कर सकते हैं, 3 माला भी कर सकते हैं, या आप समय दे करके मिनिमम आप 15 मिनट का जाप करें, नित्य करें। और इसका आप अगर सही तरीके से आप जाप करते हैं, आपके मन में कोई छल नहीं है, कोई खोट नहीं है, बिल्कुल एक निश्चल भाव से करते हैं, इसका प्रयोग सही दिशा में करते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल ही आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। और आप इस मंत्र को जाप करते समय आप किसी भी सुरक्षा मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। आप सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके जो पास में शिव मंदिर है, आप वहाँ जा कर के वहाँ पे हाजिरी करें, आमंत्रण दें। उसके बाद आप इसका जाप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो आप अपने ग्राम देवता के स्थान पर जा कर के वहाँ पर आप लड्डू का भोग दे करके, धूप बत्ती जला करके, लौंग कपूर का भोग दे करके आप शक्ति का आवाहन करेंगे।
क्योंकि जो ग्राम देवता भैरव होते हैं वह भगवान शिव के ही रूप हैं, तो आप उनका आवाहन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है साधना कर सकते हैं। साधना आप 21 दिनों की कर सकते हैं, आप 11 दिनों की कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। रिजल्ट आपको पहले दिन से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। और जो साधना करने की जो दिशा है वो पूर्व की रखिए या उत्तर की रखिए, यानी कि जो साधना का करते समय आपका जो मुख होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा या उत्तर की ओर होगा। अगर आप माला से जाप करते हैं तो माला आप रुद्राक्ष की प्रयोग करिए। सामने 2 बत्ती जलाइए, अपने गुरु को नमन कीजिए, अपने इष्ट को नमन करिए। उसके बाद आप बैठ करके जाप करिए। जाप जो है आप अपने मंदिर के स्थान पे कर सकते हैं, एकांत में कर सकते हैं, अपने घर की छत पे कर सकते हैं, जंगल में भी बैठ कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सुविधा लगे आप वहाँ कर सकते हैं। जप करते समय आपको अनुभव होंगे, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आप सिर्फ साधना करते जाएं। अगर आपने 21 दिन का संकल्प लिया है, 21 दिनों का, और आपका जो कार्य है 3 दिन में हो जाता है या 1 दिन में हो जाता है या 7 दिन में हो जाता है, फिर भी आप जो है साधना को अपने संकल्प के हिसाब से 21 दिन तक पूरी करेंगे, कंटिन्यू 21 दिन करेंगे। उसके बाद आप साधना को पूर्ण हो जाने के बाद जो साधना की सामग्री है उसे जल प्रवाहित कर देंगे। और जो आप लोग साधना में मंत्र जाप करेंगे वो मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रौम भूतनाथाय सर्वभूतानि साधाय हुम। ओम ह्रौम भूतनाथाय सर्वभूतानि साधाय हुम। ओम ह्रौम भूतनाथाय सर्वभूतानि साधाय हुम। आप इस तरीके से मंत्र का जाप करेंगे। और मंत्र जाप करते समय आप अपनी छठी इंद्री पे एकाग्रता के साथ ध्यान करते हुए आप जाप करेंगे। और सामने वाले जो व्यक्ति हैं या कोई आपकी दोस्त है जिस पे आप यह प्रयोग कर रहे हैं, आप उसका ध्यान करते हुए, आप अपनी छठी इंद्री पे ध्यान करते हुए आप जाप करेंगे। और आप देखेंगे कि जो आपने जो प्रयोग किया है, जो साधना करी है, इसका रिजल्ट आपको जो है तत्काल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जो नए साधक हैं वो भी इस साधना को कर सकते हैं, जो पुराने साधक हैं वो भी इस साधना को कर सकते हैं। साधना में कोई बाउंडेशन नहीं है। इस साधना को साधिकाएं भी कर सकती हैं, आम गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। तो जो भी इस साधना को करना चाहे वो स्वयं से साधना कर सकता है या व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से दीक्षा लेकर के आप इस साधना को कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप उसी हिसाब से करिए। अगर आप स्वयं से करना चाहते हैं तो स्वयं से करिए, अगर दीक्षा लेके करना चाहते हैं तो आप दीक्षा लेकर करिए। हमारी मंगल कामना आप सभी के साथ। तो आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।